विगत दिनों में आपने देखा होगा कि 56वीं जीएसटी काउंसिल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के अंदर जिस प्रकार से रिफॉर्म किए और उसके अंदर सुधार किया और उसकी वजह से आज देश भर के अंदर आम आदमी के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि आम आदमी आज ये महसूस कर रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कि जीएसटी के अंदर कटौती की गई है। हमने आज दिन तक कभी भी किसी भी सरकार के अंदर देखा होगा टैक्स घटा नहीं, हमेशा टैक्स बढ़ा है। जब भी बजट आता था तो ये चर्चा होती थी, हर आदमी ये बात करता था कि इस बार कितना टैक्स बढ़ेगा, और जो टैक्स सरकार लागू करती थी उस टैक्स को जनता स्वीकार करती थी और अपने को ठगा हुआ महसूस करती थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी काउंसिल के अंदर ये निर्णय लिया कि आने वाले समय के अंदर जीएसटी टैक्स के अंदर कटौती की जाएगी, जो स्लैब पहले था कि जीएसटी के अंदर 28% का था, 18% और 5% और 12% का। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि दो स्लैब को तो एकदम आउट ही कर दिया और आज जीएसटी के टैक्स के अंदर जो है वो 5% और 18% रखा गया है और बाकी के टैक्स को समाप्त कर दिया गया। और मुझे ये जरूर कहना है कि इसके अंदर आम जन को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि जो टैक्स से कटौती हुई है उससे सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, उसकी जितनी भी सामग्री है, चाहे वो खाद्य सामग्री है या अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनके ऊपर अब उनको टैक्स की कमी की वजह से सस्ती दरों पर सामान मिलता हुआ दिखेगा। और चाहे उसके अंदर घरेलू सामान हो, चाहे वो सामान्य जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, उसके अंदर जो 28% था उसको 18% कर दिया, और जहां 18 और 12% का जो था 15% 12% उसको घटा के 5% किया। और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो कई कई ऐसी जगह पर टैक्स को एक तरह से समाप्त भी कर दिया। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर किसान का भी भला हुआ है, किसानों को भी इसमें राहत मिली है, व्यापारी को भी इसमें लाभ हुआ है। और किसानों के अंदर जिस तरह से चाहे स्प्रिंकलर हो या अन्य उसके ट्रैक्टर जैसे इक्विपमेंट हो, छोटे मोटे इक्विपमेंट के ऊपर जो 18% टैक्स लगता था या 12% टैक्स लगता था, आज उस पर 5% टैक्स लगेगा। सीमेंट जैसी चीजें जिसमें अंदर बहुत ज्यादा टैक्स 28% था, 18% पे आ गया। तो ऐसी सामान्य जीवन के अंदर जीने वाले व्यक्तियों के जो हर रोजमर्रा की जो चीजें काम आती है, उनके अंदर ये टैक्स घटाया है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो टैक्स लेना मात्र ही नहीं है, और टैक्स के माध्यम से देश का भी कल्याण करना है और सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों का भी कल्याण करना है। और आपने देखा होगा कि पहले जो पैसा होता था टैक्स के माध्यम से, यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, टैक्स का पैसा जनता बड़ी गाड़ी कमाई से देती थी और वही टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता और दूसरे देशों के अंदर, विदेशों के अंदर खातों में जमा करवा दिया जाता था, जिससे देश का भी विकास नहीं होता था। देश के अंदर हर व्यक्ति ये अपने आप को महसूस करता था कि यहाँ पर विकास कब होगा। ना कोई देखने को अच्छी सड़कें गाँव में मिलती थी, ना कोई पक्का मकान देखने को मिलता था। हर व्यक्ति एक तरह से गरीबी की जीवन रेखा जैसे महसूस होता था कि यहाँ पर लोगों देश हिंदुस्तान के अंदर लोग गरीब देश कहा करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के माध्यम से या दूसरे प्रकार से जिस प्रकार से देश को ताकतवर बनाया, और आज जब आवश्यकता पड़ी तो टैक्स को कम भी किया, और टैक्स कम हुआ है तो आने वाले समय के अंदर सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं भी होगी और भारत आगे बढ़ेगा। और आज ये इस बात का मुझे कहते हुए संतुष्टि है कि जो कांग्रेस की सरकार थी
उस सरकार के अंदर, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे उस समय देखें, या जीएसटी काउंसिल जिस प्रकार से जब लागू हुआ, उस समय तक जो टैक्स देने वाले लोग थे वो देश भर के अंदर अलग अलग प्रकार से टैक्स देते थे। टैक्स का पैसा लगता था, लेकिन अलग अलग टैक्स लेते थे। हर श्रेणी के अंदर जब कंज्यूमर को टैक्स देना पड़ता था, प्रोड्यूसर को टैक्स देना पड़ता था, या रिटेलर को टैक्स देना पड़ता था, सेल टैक्स देना, अन्य प्रकार के कई प्रकार के टैक्स, और चूंगी का कर और भी कई कर लगते थे। लेकिन एक टैक्स करने की वजह से आज मुझे कहते हुए ये खुशी है कि आम आदमी को लाभ तो हुआ है, लेकिन टैक्स पेयरों की संख्या भी है, वो भी बढ़ी है। पहले इतना करने के बाद इतना टैक्स लगता था कि आम आदमी टैक्स दे भी नहीं पाता था, और इस देश के अंदर लगभग 65 करोड़ लोग टैक्स दिया करते थे। लगभग लगभग 65 लाख लोग टैक्स चुकाते थे इस देश के अंदर। लेकिन अभी इस देश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ लोग टैक्स चुका रहे हैं। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर लगभग 11 लाख जो टैक्स उस समय 65 लाख जो है लोगों का टैक्स टोटल मिला करता, 11 लाख लोग टैक्स देते थे, और आज वो लगभग 22 लाख लोग, 22 करोड़, 11 लाख करोड़ का टैक्स उस समय आता था। लेकिन आज टैक्स है वो लगभग 22 लाख करोड़ का आ रहा है टैक्स इस देश के अंदर। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि मार्च अप्रैल से लेकर और अगस्त तक लगभग 10 करोड़ का, जो 10 लाख करोड़ का टैक्स आ चुका है। तो इससे स्पष्ट है कि आम आदमी ने टैक्स देना भी प्रारंभ किया, और इसकी वजह से आम लोगों को फायदा हुआ है। तो मेरा ये जरूर कहना है कि आज इस जीएसटी के टैक्स के अंदर जो स्लैब में कमी की है, टैक्स की कटौती की है, तो इससे आने वाले वक्त के अंदर हमारे देश के आम व्यक्ति को फायदा मिलेगा, और किसान को फायदा मिलेगा, गरीब को फायदा मिलेगा, और देश के अंदर विकास भी होगा। जिस प्रकार से भारतमाला जैसी सड़कें बन रही है, तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ रही है, या अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, बढ़ता हुआ भारत है, विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, वो इसी से संभव होगा। क्योंकि टैक्स जब कम होगा तो आम आदमी के बहुत टैक्स देना भी बहुत पहुंच के आसपास होगा, तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, ये हमारे देश के लिए भी सुविधाजनक होगा, देश के अंदर रिफॉर्म भी बढ़ेंगी, और आम आदमी के लिए ये टैक्स में कटौती होना आज इस प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुशी का है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से तय किया है कि आने वाले समय के अंदर जो 22 तारीख है, 22 तारीख को नवरात्रा शुरू हो रही है, तो नवरात्रा के दिन पूरे देश को एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और आने वाले वक्त के अंदर जब ये लागू हो जाएगा, उसके बाद में हमारे देश के अंदर आम चीज़ें जो सस्ती मिलेगी, और जिसका फायदा हर व्यक्ति को होगा।